अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। क्वेश्चन है टिक द ऑप्शन द रिलेट द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से यहाँ पर देखिए रिलेट कर रहा है ट्रैक्स, पटरियाँ जिस पर होती है, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल, नेशनल जो बर्ड है वो हमारा है पीकॉक। टिक द करेक्ट सेंटेंस व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्या हो रहा है यहाँ पर। टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। आर यू ओके, यू डाउन, गो वेरी वेल। क्वेश्चन मार्क आएगा। 6 क्वेश्चन है ड्रॉ पिक्चर वन फ्रूट इट्स नेम एंड वन सेंटेंस ऑन इट। नेम है मैंगो। सेंटेंस लिखेंगे मैंगो इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। सिक्स क्वेश्चन है यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट्स विद द टी। आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक। एक होता है कमजोर और एक होता है सप्ताह। Write the name of 2 things and 2 sentences about your classroom, chair and table. In my classroom there are 2 fans. In my classroom there are many students. ठीक है, तो इस तरह से 2 सेंटेंस आपको लिखने थे। Extend the given sentence with the help of given picture and clues. The boy is sleeping. The boy is sleeping on his bed. The boy is sleeping on his bed because he is tired. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 का। अब देखेंगे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। आई एम गोइंग टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस सो दैट आई कैन लुक अमेजिंग। मैं एक ड्रेस को खरीदने जा रही हूँ, ब्यूटीफुल सुंदर सी ड्रेस को, जिससे मैं अच्छी लग सकूँ। तो यहाँ पर नाउन है ड्रेस। माई मोबाइल फोन इज स्विच ऑफ। इट इज़ नॉट चार्ज बिकॉज इट इज़ नॉट चार्ज। इसलिए मेरा फ़ोन बंद हो गया है। Tick the correct sentence that represent present continuous tense. Mukesh is climbing the tree very quickly. ing फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब प्लस ing. Tick the response for the sentence what do you like about his house. तो आपको करेक्ट करना है it has a garden. यहाँ पर एक गार्डन है। टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर फूड। क्या तुमने अपना खाना खा लिया है। माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव। बेस्ट स्कूल, बेस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। क्वेश्चन है फोल्डेड दिस पेपर, सुमन फोल्डेड इट। तो यहाँ हो जाएगा हु फोल्डेड दिस पेपर, किसने फोल्ड किया इस पेपर को। चूज द राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। what is the boy doing, क्या कर रहा है बॉय। which underlined word is sentence below is a pronoun. we play cricket every day after school. तो we यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज आता है, नाउन के स्थान पर। राम फेस द thieves without any fear and drove them away. which word below can be used to describe Ram brave. डिस्क्राइब यानी एडजेक्टिव यहाँ पर क्या विशेषता बता रहा है राम की, ब्रेव, बहादुर है वह। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई फैमिली स्पेंट दिवाली टुगेदर, इट वॉज अ जॉयफुल डे। टिक द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। मिसेज शर्मा यहाँ पर हो जाएगा स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन बिकॉज दे वर प्लेइंग इन द रेन। चिल्लाई, मिस्टर शर्मा चिल्लाई बच्चों पर क्योंकि वो खेल रहे थे बारिश में। टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बफेलो रेन इनटू द ट्री इटसेल्फ। टिक द थिंग दैट यू विल डू बिफोर लिविंग योर हाउस टू गो टू योर स्कूल। तो यहाँ हो जाएगा पैक योर बैग। Read the given lines of a poem and answer the following question 5, 6, 7. I like to hear the school bell ring and see the children get in line. They we go marching past the teacher. Then we go marching past the teacher and pass suit straight and tall and fine. What happened when the school bell rings? School start, lunch and school off.
What do you stand in line in your school? तो यहाँ हो जाएगा in assembly. What do you like about your school? I like school building. Write 4 sentences about the given picture. There is a farm. The farmer is farming and growing crops. The cow is grazing a grass. The bird is chirping. तो ये डन होता है वर्कशीट फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 11. फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पोस्टर इज अबाउट वाटर पॉल्यूशन. टेक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस. शैल वी गो टू द फंक्शन टुमारो, क्या हम कल जाएंगे फंक्शन में. तो यहाँ पर देखिए आई और वी के साथ में यूज़ होता है हमेशा शैल का फ्यूचर टेंस में. बाकी सब्जेक्ट के साथ में होगा यूज़ विल का. ठीक है. वॉट विल यू आस्क इफ़ यू वॉन्ट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे. तो आंसर हो जाएगा क्या पूछोगे आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पे. वेन वर यू बोर्न, तुम कब जन्म हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ. कब है या कब तुम्हारा जन्मदिन कब था, कब है. ठीक है. ये पूछेंगे आप फ्रेंड के बर्थडे पर अगर जानना चाहेंगे तो उसके बर्थडे की डेट को. टेक द करेक्ट ऑप्शन विच द ट्रू अबाउट द सन. इट इज़ हॉट. राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो इन द बॉक्स. तो इन वर्ड्स से आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है. आई एम गोइंग टू ट्रैक इट मॉर्निंग. देर इज अ स्पीकर हु सेल shopkeeper sorry speaker nahi there is a shopkeeper who sell bananas. There are lots of monkey in my track and they love to eat bananas. Read the given poster carefully and answer the question given below. कोविड-19 से रिलेट यहाँ पर एक पोस्टर दे रखा है. क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर अबाउट. प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19. What are the some ways to protect against the disease? Use mask, wash hand, use sanitizer, monitor your health records and stay at home. What does the word prevention mean? Control. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे 12. फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस. अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड इज कॉल्ड किचन. जहाँ पर खाना बनाया जाता है. What is blue in this sentence? The blue umbrella is flying. Blue एडजेक्टिव है जो कि अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है कि वो नीला कलर का है. टेक द सेंटेंस दैट इंडिकेट ऑफ फ्यूचर टेंस. इट विल बी द वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी. तो विल शैल अगर आपको दिखेगा तो आप आंख बंद करके कह सकते कि फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है. टेक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. मीनू केप्ट द मिल्क अंडर द फैन बिकॉज इट वॉज हॉट. मीनू ने मिल्क रखा फैन के नीचे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म था. आई एम प्राउड एंड बिग. आई एम राउंड एंड बिग. आई हैव सीज. आई एम ग्रीन आउटसाइड बट इफ़ यू कट मी एंड ओपन आई विल बी रेड इनसाइड. व्हाट एम आई. वाटरमेलन. जो कि मैं राउंड हूँ, बड़ा हूँ, मेरे अंदर सीड्स भी हैं. जब तुम मुझे कट करते हो देन मैं अंदर से रेड हूँ और बाकी बाहर से मैं ग्रीन हूँ. तो कौन होता है ऐसा, क्या फ्रूट होता है. वाटरमेलन, तरबूज. राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो. तो दी गई पिक्चर से आपको स्टोरी क्रिएट करनी है. देयर आर 2 चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क. द बॉय इज ट्राइंग टू गो अप ऑन द ट्री विद द हेल्प ऑफ ब्रांच बट द ब्रांच वॉज वीक सो इट इज ब्रोक and the boy fall down. The sister trying to pick him up and then they went to home. Boy is suffering with pain. His mom is now taking care of him. ठीक है. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 का सॉल्यूशन. अब देखेंगे 13. फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द ऑड वन आउट. यहाँ पर अलग कौन सा है. डांस. सभी बाकी गेम है फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट. ये डांस अलग थीम है. Take the correct answer for the following sentence. The person who designs the home is called architecture. जो डिज़ाइन करता है घर के नक्शे को वो होता है आर्किटेक्चर. Take the correct sentence. How did you hurt yourself? तुमने कैसे किया खुद से खुद को हर्ट. What is happening in the given image? The mother is scolding the boy. जो मदर है वो डांट रही है बच्चे को. I like the book विच हैज़ डायग्राम्स पिक्चर्स. जिसमें पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, वो मुझे पसंद है ऐसी बुक. तो यहाँ पर आपको वर्ड क्रिएट करना था. वर्ड
लिखना था। देयर इज blank bunch of bananas in the kitchen but it is covered by blank armies of ants. a bunch of bananas, एक बंच था, गुच्छा बनानास का, तो यहाँ पर अ बंच होगा, और कवर्ड बाय बहुत सारी एंड्स के द्वारा कवर किया गया था, तो एन आ जाएगा, एन आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है। जो चींटियों का समूह है उसने घेर रखा था उसको। तो कभी भी समूह से पहले ना आप ए एन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एन, तो यू इसलिए आएगा क्योंकि ये जो वोवल है ए, इसके आगे एन का यूज़ होगा, और बंच ऑफ बनानास में ए आ जाएगा, ठीक है। मोहन वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन सोहन एंटर द रूम। मोहन जो है वो पढ़ रहा था बुक को जब सोहन ने एंटर किया रूम में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द अंडरलाइन वर्ड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट क्या विशेषता बता रहा है कि राजस्थान बड़ा है सभी राज्यों में इंडिया की, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीड द poem given below and answer the question. I saw a snake and run away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good. And eats up insects for his food. It is just a harmless garden snake. Which line says the children is afraid of a snake? I saw a snake and ran away. Find the select synonym of safe from the poem. Safe का हो जाएगा harmless. सिनोनिम है ना, हाँ, सेफ भी वही होता है सुरक्षित, और हार्मलेस भी वही होता है। तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द प्रीफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस आई फेल्ट डिस्कम्फर्ट आफ्टर वियरिंग दिस टाइट ड्रेस। टेक द करेक्ट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। द शी कॉल्ड मी हियर, तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज शी वॉज फीलिंग स्कार्ड। उसने मुझे बुलाया क्योंकि वो डर गई थी। टिक द सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस ही वेंट टू गिव एन इंटरव्यू एज ही इज जॉब लेस राइट नाउ। वो इंटरव्यू के लिए किया गया क्योंकि उसके पास में कोई अभी जॉब नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस, राइस फायर वाटर, हनी नहीं है जरूरत, ठीक है। रीड द गिवन पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एंड्स आर इंसेक्ट्स दैट वी फाइंड एवरीवेयर, हम जिन्हें हर जगह देख सकते हैं। दे आर इन योर होम, अंडर योर स्कूल डेस्क, इन द बाथरूम, ऑन द गार्स ऑफ द पार्क। देयर आर मोर देन 12,000 टाइप ऑफ ants all around the world. Ants do not have ears, they listen to the vibration through their little feet. They breathe through tiny holes in their body. How many type of ant are there? 12,000 type of ant. हाउ डू ants hear without ears? वो कैसे सुनती है अगर उनके कान नहीं है तो? दे लिसन टू द वाइब्रेशन थ्रू देयर लिटिल फीट, लिटिल फीट के जो वाइब्रेशन होते हैं उनके थ्रू वो सुनती है, ठीक है। वॉट अदर इंसेक्ट हैव यू सीन अराउंड यू? राइट नेम्स, मॉस्किटो, फ्लाई, बी एंड फायर फ्लाई। Write a paragraph on my family. We are 4 members in my family. My father and mother both are teacher. My sister is a good dancer and family is a happy family. तो ये डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। तो यहाँ कंप्लीट वीडियो में हमने देखा सभी असेसमेंट के सॉल्यूशन, जिसमें हमने 1 से लेकर के 14 तक के जो भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट थे सभी का सॉल्यूशन इस पार्ट में देखा है। उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट को, क्वेरी को। और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेट, आपकी क्लासेस से रिलेट हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।